बहुत पुराने जमाने की बात है। एक वसी और अरीज सल्तनत थी जो अपनी खूबसूरती, ताकत और नज्म व ज़ब्त के लिए मशहूर थी। इस सल्तनत के चारों तरफ बुलंद पहाड़, सरसब्ज और शादाब मैदान, बहते दरिया और आबाद बस्तियां थीं। लोग अपने बादशाह की इताअत करते थे, लेकिन इसके बावजूद सल्तनत के माहौल में एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। इस सल्तनत का बादशाह निहायत ताकतवर, बहादुर और ज़हीन था, लेकिन इसके दिल में हमेशा एक खलिश रहती थी। वो रातों को जाग जाग कर सोचता रहता कि आखिर वो अपनी रियाया को मुकम्मल खुशी क्यों नहीं दे पा रहा। इसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, महल सोने और चांदी से जगमगा रहे थे, सिपाहियों की बड़ी फौज उसके हुक्म की मुंतजिर रहती थी, लेकिन इस सब के बावजूद उसके दिल को सुकून हासिल नहीं था। बादशाह अक्सर अपने दरबार में बैठकर वजीरों और मुशीरों से सवाल करता, मुझे बताओ, जिंदगी में सबसे बड़ी कामयाबी क्या है? क्या दौलत? क्या ताकत? कुछ और? हर वजीर अपनी समझ के मुताबिक जवाब देता। कोई कहता, बादशाह सलामत, सबसे बड़ी कामयाबी ताकत है। अगर आपके पास ताकत है तो सब कुछ आपके कदमों में है। कोई दूसरा कहता, नहीं हुजूर, दौलत सबसे बड़ी कामयाबी है। दौलत से हर चीज खरीदी जा सकती है। लेकिन इनमें से कोई जवाब भी बादशाह के दिल को तसल्ली ना दे सका। एक दिन बादशाह ने अपने सबसे बूढ़े और दाना मुशीर को बुलाया। वो मुशीर निहायत सादा लिबास पहनता था, इसकी आंखों में दानाई की चमक और चेहरे पर सुकून था। वो कम बोलता था, मगर जब भी बोलता इसके अल्फाज दिल में उतर जाते। बादशाह ने इससे कहा, ए मेरे दाना मुशीर, मैंने सबसे यही सवाल पूछा है, लेकिन मुझे आज तक कोई ऐसा जवाब नहीं मिला जो मेरे दिल को मुतमईन कर सके। तुम मुझे बताओ, जिंदगी में सबसे बड़ी कामयाबी क्या है, और मैं अपनी रियाया को कैसे खुश रख सकता हूं? मुशीर ने मुस्कुराकर बादशाह की तरफ देखा और कहा, बादशाह सलामत, इस सवाल का जवाब अल्फाज में देना आसान नहीं। इसके लिए आपको खुद देखना और महसूस करना होगा। अगर आप इजाजत दें तो कल सुबह मेरे साथ जंगल की सैर पर चलें। वहां आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। बादशाह ने फौरन हामी भर ली। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही बादशाह सादा लिबास पहनकर महल से निकला ताकि कोई इसे पहचान ना सके। इसके साथ सिर्फ वही दाना मुशीर था। वो दोनों महल की चकाचौंध से निकलकर कच्ची सड़कों, खेतों और देहातों से गुजरते हुए जंगल की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में बादशाह ने पहली बार अपनी सल्तनत को करीब से देखा। इसने किसानों को मेहनत करते देखा, बच्चों को खेलते देखा, औरतों को पानी भरते देखा। कुछ लोग खुश नजर आ रहे थे, कुछ परेशान। बादशाह के दिल में सवालात और बढ़ गए। रास्ते में उन्हें एक किसान मिला जो सख्त गर्मी में अपने खेत में हल चला रहा था। इसके कपड़े पसीने से भीगे हुए थे, हाथ मिट्टी से अटे हुए थे, लेकिन इसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी और इत्मीनान था। बादशाह ने इसे रोक कर पूछा, ए भाई, तुम इतनी सख्त मेहनत कर रहे हो, गर्मी भी बहुत है, फिर भी तुम इतने खुश क्यों हो? किसान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हुजूर, मैं एक मामूली आदमी हूं। मेरे पास ना ज्यादा दौलत है, ना बड़ी ख्वाहिशात। मैं बस अपना काम ईमानदारी से करता हूं। जो मुझे आज मिलता है, मैं इस पर शुक्र अदा करता हूं। बादशाह ने हैरत से पूछा, क्या तुम्हें अपने मुस्तकबिल की फिक्र नहीं होती? किसान ने कहा, नहीं हुजूर, मैं कल की फिक्र में अपना आज खराब नहीं करता। जो मेरे इख्तियार में है वो मैं करता हूं, बाकी अल्लाह पर छोड़ देता हूं। बादशाह ने एक और सवाल किया, और तुम्हें माजी का कोई दुख पछतावा नहीं? किसान हंसा और बोला, माजी गुजर चुका है हुजूर। इसे सोच कर किया हासिल? मैंने सीख लिया है कि अगर इंसान हाल में जीना सीख ले तो वही सबसे बड़ी नेमत है। बादशाह खामोश हो गया। इसने मुशीर की तरफ देखा। हाल में जीना? मुशीर ने आहिस्ता से कहा, बादशाह सलामत, क्या अपने इस किसान की बात सुनी? इसकी खुशी का पहला राज यही है कि वो हाल में जीना जानता है। बादशाह ने सर हिलाया। मुशीर ने कहा, इंसान अक्सर अपनी जिंदगी माजी के पछतावों और मुस्तकबिल की फिक्र में गुजार देता है। वो इस लम्हे को भूल जाता है जो उसके पास है, हालांकि असल जिंदगी यही लम्हा है। बादशाह गहरी सोच में डूब गया। वो दोनों आगे बढ़े। कुछ दूर जाकर उन्होंने एक बूढ़ी औरत को देखा जो रास्ते के किनारे बैठी थी। इसके पास कुछ खाने की चीजें थीं और वो उन्हें मुसाफिरों में बांट रही थी।
बादशाह ने हैरान होकर पूछा, तुम ये सब क्यों बांट रही हो? क्या तुम्हारे पास बहुत ज्यादा है? बूढ़ी औरत ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, नहीं बेटा, मेरे पास तो बहुत कम है, लेकिन मैंने सीखा है कि अगर हम अपने थोड़े में से भी दूसरों को दें तो इसमें बरकत आती है। खिदमत खुल्क। मुशीर ने बादशाह से कहा, देखा हुजूर, ये औरत खुद गरीब है लेकिन दूसरों की मदद कर रही है, यही खिदमत खुल्क है। बादशाह ने पूछा, क्या यही खुशी का राज है? मुशीर ने जवाब दिया, जी हाँ, जब इंसान दूसरों की मदद करता है तो उसे अंदरूनी सुकून मिलता है। ये सुकून दौलत और ताकत से नहीं खरीदा जा सकता। मजीद आगे चलते हुए उन्हें एक ताजिर मिला जो अपनी दुकान पर बैठा था। वो ग्राहकों के साथ ईमानदारी से पेश आ रहा था। बादशाह ने पूछा, तुम ज्यादा मुनाफा क्यों नहीं कमाते? तुम कीमत बढ़ा सकते हो। ताजिर ने जवाब दिया, अगर मैं धोखा देकर पैसा कमाऊंगा तो मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। मैं चाहता हूं कि मेरा रिस्क पाक हो और मेरी नीयत साफ हो। नीयत की सफाई। मुशीर ने बादशाह की तरफ देखा और कहा, यही तीसरा राज है, नीयत की सफाई। इंसान का अमल इसी वक्त कीमती होता है जब इसकी नीयत साफ हो। बादशाह की तब्दीली। इस पूरे सफर के बाद बादशाह के दिल में एक इनकलाब आ चुका था। इसे समझ आ गया कि खुशी मोहल्लों में नहीं होती, सुकून दौलत से नहीं मिलता, असल ताकत लोगों के दिल जीतने में है। वो महल वापस आया लेकिन अब वो पहले वाला बादशाह नहीं रहा था। इसने अपने तर्ज़ हुक्मरानी को बदल दिया। नई हुक्मरानी। बादशाह ने हुक्म दिया, गरीबों की मदद की जाए, इंसाफ को यकीनी बनाया जाए, लोगों की मुश्किलात सुनी जाए, हर फैसले में अवाम की भलाई को तरजीह दी जाए। वो खुद भेस बदल कर लोगों के दरमियान जाता और उनके मसाइल सुनता। आहिस्ता आहिस्ता सल्तनत बदलने लगी। लोग खुश होने लगे, अमन फैलने लगा और हर तरफ खुशहाली आ गई। एक दिन बादशाह ने अपने मुशीर से कहा, तुमने मुझे वो सिखाया जो कोई किताब नहीं सिखा सकती थी। मुशीर ने मुस्कुरा कर कहा, हुजूर, मैंने कुछ नहीं सिखाया, अपने खुद देखा, समझा और सीखा। नतीजा। जिंदगी की असल कामयाबी दौलत जमा करने में नहीं, ताकत हासिल करने में नहीं, बल्कि हाल में जीने में, दूसरों की मदद करने में और नियत को साफ रखने में है। जो इंसान ये तीन उसूल अपना ले वही हकीकी कामयाब और खुश इंसान है।